उसी के साथ जोरदार तालियों के साथ त्रिएक परमेश्वर का हमारे बीच स्वागत करें। आमेन। तालियां बजती रहने पाए। तालियां बजती रहने पाए। आप लोगों की तालियों की आवाज नहीं आ रही है, सभी लोग तालियां बजाएं। कोई भी जन अपने हाथों को ना रोके, ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। 2001 मई महीना 8 तारीख जो आज की तारीख है, आज का दिन है, कड़ोदरा में रात को 12 बजे मैं मेरे 2 बच्चों के साथ आया था और ये बहुत ही तकलीफ भरी वो रात, तकलीफ भरा वो समय था। पर आज मैं आप सभी के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि छोटी सी शुरुआत थी लेकिन परमेश्वर ने उसे बहुत ही बड़ा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आगे की सेवकाई में आगे बढ़े। प्रेज़ द रात को करीबन 12 बजे के आसपास चामुंडा होटल के पास उतरे थे। ये बड़े दर्शन के साथ हम आए थे। तब हमें नहीं पता था कि कड़ोदरा क्या है और कौन और कैसे लोग रहते हैं, लेकिन बस प्रभु के अनुग्रह से हम यहाँ पहुँचे। और ये बहुत लंबी बात है, मैं इन विषयों के बारे में बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी हमारे बीच में प्रकाश भाई हैं, वे आगे आएंगे। और जैसे हमने सेवकाई को शुरू किया वहां से लेकर अभी तक ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो अलग अलग गवाहों के द्वारा आपको पता चलेगा कि प्रभु ने इस सेवकाई को कैसे आशीष किया, इस सेवकाई को कैसे बढ़ाया। और इस सेवकाई में ऐसे बहुत सारे गवाह हैं। अगर सबको समय दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब जल्दी पूरा होगा, क्योंकि पूरी रात निकल जाएगी। तो प्रकाश भाई आएंगे, जोरदार ताली के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे। उनके द्वारा गवाही को सुनेंगे कि वो खुद बताएंगे कि प्रभु की सेवकाई कैसे शुरू हुआ और किस तरह से हम आगे बढ़ते गए। आमीन, हालेलुया। ताली बजाते रहे, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज के सुंदर से दिन के लिए। परमेश्वर के दास ने 25 साल तक जो मेहनत की, इसके बारे में जो आज ये सिल्वर जुबली रखा गया, इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूं। जिस तरह परमेश्वर ने हमारा उद्धार किया, उसी तरह बहुत से लोगों का उद्धार हुआ। इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूं। जब हम कलेशिया में जुड़े उस समय से परमेश्वर के दास ने हमारे लिए बहुत मेहनत किया। हमें बच्चे नहीं थे, लेकिन परमेश्वर की महिमा से और परमेश्वर के दास की दुआ से परमेश्वर ने हमें बच्चे भी दिए। इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। हमारे कलेशिया के अंदर 40 दिन फास्टिंग यानी उपवास होते हैं, उसके द्वारा बहुत परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। और परमेश्वर का मैं लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ कि दुख की घड़ियाँ भी आई, प्रॉब्लम भी आए, समस्या भी आई, लेकिन परमेश्वर के दास दासी उसमें डटे रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। बहुत समय इस तरह का आया कि उनकी लड़की भी ऑफ हो गई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सेवा नहीं छोड़ी। हालेलुया। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग आए हुए थे उस समय बाहर से भी, लेकिन
लड़की का दुख एक जगह था, लेकिन परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने लड़की का दुख न देखते हुए परमेश्वर की महिमा करना नहीं छोड़ा। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। गए दिनों में जिस तरह उनका लड़का डॉक्टरी करने के लिए विदेश में गया हुआ था, उस समय उसका अचानक एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में था। डॉक्टरों ने कहा कि कब वो कोमा से बाहर निकलेगा उसका कोई अंदाज नहीं है। हालेलुया। लेकिन मैं कलेशिया का धन्यवाद देता हूँ, परमेश्वर का दास का भी धन्यवाद देते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह यहाँ पे दुआ में बैठे और परमेश्वर ने तीसरे दिन जाफेद को कोमा में से निकाला, इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि इस आत्मिक कलेशिया में परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए हैं, इसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। और यहाँ पे 40 दिन के उपवास में बहुत ऐसे लोगों को चंगाई मिली, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें बच्चे मिले। एक बहन लंदन में थी, उनकी किडनी फेल थी और उन्हें हर दिन डायलिसिस करना पड़ता था। लेकिन यहाँ से इंडिया से कोई बिहारी बहन थी जो चर्च में आती थी पहले, वो पासपोर्ट ऑफिस में थी और वो जिस तरह उसके बच्चे का चेकअप करने के लिए गई तो उसने देखा कि ये एक इंडियन है जो बेड पे पड़ी है और उसने उसे सुसमाचार दिया। उसने परमेश्वर के दास का नंबर दिया और उसके लिए परमेश्वर के दास ने बहुत कष्ट के साथ प्रार्थनाएं की और बहन की किडनी जिस तरह छोटे बच्चे की होती है उस तरह नहीं हो गई। इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद देता कि वो बहन लंदन से इंडिया आई कि परमेश्वर के दास किस तरह है, कलेशा किस तरह है, लोग किस तरह है कि मेरे लिए दुआ की और परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किए। मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने बहुत अद्भुत चमत्कार किए। उनकी प्रार्थनाओं से बहुत से, अमेरिका में भी एक परिवार था जिन्होंने परमेश्वर पर विश्वास तो करते थे लेकिन विश्वास छोड़ दिया, क्योंकि वो डॉक्टरों के पास जा जाके, चर्चों में जा जाके परेशान हो गए थे कि उन्हें बच्चे न हो गए। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि पुणे के अंदर उनकी मम्मी थी, उन्होंने विश्वास से परमेश्वर का दास का नंबर दिया, परमेश्वर के दास ने दुआ किया और इस 40 दिन के फास्टिंग के अंदर उन्हें भी बच्चे हुए। इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। हमारे कलेशिया के अंदर परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि हर एक लोग घुटने पे टिकने वाले और परमेश्वर से दुआ करने वाले और परमेश्वर में आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए परमेश्वर के दास ने रात दिन कष्ट किए, रात दिन मेहनत किया। जब भी कॉल किया हो रिसीव किया और जहाँ भी बुलाया हो वहाँ तुरंत आए। इसके लिए मैं परमेश्वर के दास का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने हर समय हमारे लोगों को, हमारे जिन लोगों ने परमेश्वर को चाहा उसे कभी उन्होंने नहीं छोड़ा और उनके पीछे चलते रहे। इसके लिए मैं परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। और इस समय इस घड़ी में परमेश्वर उन्हें लेकर आया, इसके लिए धन्यवाद देता हूँ। गए दिनों में जाफेद ने इतना मेहनत किया कि वो 4 घंटा केवल सो पाता था, लेकिन इतनी मेहनत की कि उसे इंडिया का लाइसेंस मिल गया, क्योंकि उसने इतनी मेहनत की कि डॉक्टरी के लिए कि परमेश्वर ने उसे इंडिया का भी लाइसेंस दिया। बहुत से लोग देखते रह गए कि इतने कम समय में ये डॉक्टरी पास करना कोई अनहोनी नहीं है, क्योंकि ये परमेश्वर ही है कि वो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उनके बच्चों ने भी बहुत मेहनत की और बहुत परमेश्वर ने उन्हें आशीष किया। आज जो भी है परमेश्वर ने उन्हें बहुताई से आशीष किया। इसके लिए परमेश्वर का लाखों लाखों धन्यवाद देता हूँ। आमीन। और मैं चाहूंगा कि प्रभु भाई आएंगे और प्रभु भाई आकर प्रभु के महिमा के लिए, उनका नाम प्रभु है, हालेलुया, और वो आएंगे और 5 मिनट के लिए वो एक गवाही देंगे, क्योंकि वो मेरे बहुत करीब रहे हुए हैं। मेरे साथ उन्होंने किस तरह से जीवन माने, कितने साल कितने समय बिताए इनके बारे में, और मेरे घर में क्या था क्या नहीं था उनके बारे में बहुत करीब से जानने वाले व्यक्ति हैं। सो वही अपने मुंह से बताएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो हम एक वचन पढ़ेंगे। गीत शास्त्र 143 અને તેની 10મી કલમને આપણે વાંચીશું।
मुझको यह सीखा कि मैं तेरी इच्छा करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हालेलुया। प्रभु के दास को मैं जब से पहली बार कड़ोदरा में आए तब से मैं जानता हूं। हालेलुया। उनके साथ रहते हुए बहुत साल हमने बिता दिए। बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको कहना चाहता हूं। जब उनके साथ हमने जो समय बिताया है, जब वहां पे जब आए थे, याफेत और आसाफ थे, दोनों बहुत छोटे थे। मेरे बच्चे तो नहीं थे उस समय, लेकिन वो दोनों लड़के थे उनके पास। यहाँ पे जब वो लोग आए हैं, उनकी परिस्थिति मतलब उनके पास खाने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था। बहुत प्रभु के लोग जो आज भी हैं और आज यहाँ आए हुए हैं, हम उनके साथ भले एक चर्च में अभी यहाँ पे नहीं आते हैं, लेकिन एक परिवार से हम आज भी जुड़े हैं। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। मैं प्रभु का दास को एक ही बात बोला हूँ, कुछ भी अगर जरूर पड़े, रात को हो या दिन को, मेरा घर का दरवाजा आपके लिए खुला रहेगा। आप आने का, मेरे साथ मुलाकात करने का। हालेलुया। और आज भी वो हर महीने में मेरे घर पे आके मुझे अच्छे वचन सिखाते हैं और आज भी बहुत सारी बातें मुझे सिखाते हैं। इसलिए प्रभु को दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनकी पूरी फैमिली के लिए मैं प्रभु की स्तुति करता हूँ। उतना ही नहीं, जो बातें मैं कहना चाहता हूँ, जब यहाँ पे जब आए तो उनके घर में खाना भी नहीं था। एक दिन ऐसा आया, उनके घर में जब मैं पैर रखा गया, जब उसको बर्तन को मैं खोल के देखने लगा कि कुछ खाना उनके घर में है कि नहीं, तो देखा तो मैंने पूरा खाली था, कुछ भी नहीं था। और वो परिस्थिति में प्रभु के दास को हमने भी मदद किया। बहुत लोग हैं उनके, उसने भी हेल्प की और उसी तरह ये सेवा बढ़ती चली गई और बच्चे बड़े हो गए, पढ़ाने के लिए सब जरूरत परमेश्वर ने पूरा किया। प्रभु के दास एक ही बात बोलते थे, कुछ भी हो जाए प्रभु पूरा करेगा। हालेलुया। और आज भी वही बात उनके मुंह से मैं सुनता हूं, कुछ भी हो जाए प्रभु पूरा करेगा और प्रभु पूरा कर रहा है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं याफेत के बारे में। जब उसका एक्सीडेंट हुआ, मुझे जब ये बात पता चली, हम भी घर में रोए, प्रार्थना की उनके लिए, बहुत दुआएं की और अंतिम में हमारी एक ही इच्छा थी कि परमेश्वर उनको चंगा करेगा। चाहे पूरी कलीसिया ने दुआ की, लेकिन हमारे परिवार में भी हर रोज उनके लिए हम दुआ करते थे कि बच्चा चंगा हो जाए। आज हमारे बीच में खड़ा है, ये परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से है। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। उतना ही नहीं, एक गवाही और मैं देना चाहता हूं। जब एक बार सेवा के लिए गए थे, बीच रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, गिर गए। प्रभु के दास को लगा गाड़ी भी डैमेज हो गई, नई गाड़ी थी। और उस परिस्थिति में गाड़ी को एक्सचेंज करना मतलब जो भी टूटा फूटा था ले जाने के लिए मैं वलसाड़, प्रभु का दास को लगा था। वो बोल रहे थे कि मैं भी आता हूं, लेकिन मैं उसको मना कर दिया कि मैं लेके जाऊंगा और उसको रिपेयर करके फिर लेके आऊंगा। हालेलुया। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से वो गाड़ी भी रिपेयर करने के लिए ले गया और 2 दिन के बाद गाड़ी वापस हमको मिला और लेके आके प्रभु के दास को दिया। हालेलुया। उतना ही नहीं, मैं नौकरी करता था वरेली गार्डन में, और जब शाम के समय में जब मीटिंग रहता था, नौकरी पूरी करके मेरे पास साइकिल थी, बाइक भी नहीं थी। उसी समय रात को हम 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक प्रभु के दास के साथ, मनी भाई के साथ उधर बैठ के हम लोग एक साथ मिलके परमेश्वर की महिमा करते थे और बहुत सारी बातें होती थी। बहुत सारी जगह पे भी हम 4 व्हीलर लेके भी गए, गाड़ी लेके गए, बहुत जगह कन्वेंशन में भी गए, बहुत सारी सेवाएं की। और आज तक एक ही बात बोलना चाहता हूँ, ये परमेश्वर का काम है और परमेश्वर आगे बढ़ाता है। प्रभु के दास को, दासी को, उनके बच्चों को और भी आगे ले जाएगा और हम
यहाँ तक इतना है कि हम भले नहीं आते हैं चर्च में, लेकिन मैं यहाँ तक पूरी मंडली को जो आ रहे हैं और जो नहीं आ रहे हैं, प्रभु के दास को दासी को मैं ये आश्वासन देता हूँ अभी भी यहाँ पे खड़ा होके कि मैं जब भी जरूर पड़ेगी बुलाएगा, मैं जरूर प्रभु के दासों के साथ संगति करने के लिए कुछ भी जरूरत हो मैं जरूर आके मदद भी करूंगा और आता रहूंगा जब तक यहाँ पे मैं हूँ। हालेलुया। मैं ये सब अपने पास समय बहुत कम है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सब बातों में एक ही बात है, प्रभु की इच्छा थी प्रभु के दास को यहाँ ले आए और हम विश्वास में बने रहे। आज उनके वजह से हम विश्वास में आज तक हम बने रहे हैं। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे प्रभु के लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए हैं। कम से कम एक बार मैंने गिनती मारा था 500 लोग आके चले गए यहाँ से। 500 लोग, आज यहाँ तो 500 लोग भी नहीं है। ना जाने वो विश्वास में है कि नहीं है, वो आज प्रभु में है कि नहीं है, मैं नहीं जानता वो लोग को। बहुत सारे लोगों को जानता हूं आज भी प्रभु को छोड़ के अपने घर पे बैठे हैं। लेकिन प्रभु के दास को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे यहाँ तक विश्वास में बनाए रखने के लिए प्रभु के दास ने मुझे हेल्प की है, वचन के जरिए मुझे सिखाया है और जब भी मुझे जरूरत पड़ी है सब बातों में मुझे हेल्प की है। हालेलुया। कभी कभी मेरे बच्चों को छोड़ने के लिए रात को 12-1 बजे जाते थे, तभी प्रभु के दास को वो सामने से बोलता था कि मैं आपको छोड़ देता हूँ। हालेलुया। मेरे घर तक छोड़ने के लिए आते थे। मेरे ये सारी बातों में यहाँ पे जो मंडली है जो आ रहे हैं, प्रभु के दास को और भी तुम प्रोत्साहन करो, प्रभु के दास को और भी सपोर्ट करो, ताकि हम लोग भी सपोर्ट करेंगे आगे जाके। यहाँ पे जो सेवा है, बाहर की जो सेवा है, सब बातों में परमेश्वर ही उसमें महिमा पाए। हालेलुया। और परमेश्वर की ही महिमा मिले। प्रभु के दास के जो बेटे ने कहा था कि हम और भी आगे विश्वास में आगे बढ़ेंगे क्योंकि प्रभु हमें हेल्प कर रहा है। हालेलुया। और यहाँ पे जो नए नए कलेशिया में जो लड़के लड़कियां हैं, प्रभु के विश्वासी नए नए हैं, याफेत ने मुझे बताया कि बहुत सारे गीतों गाने में, वचन सुनने में, बहुत सारी मंडली के काम करने में बहुत हेल्प करते हैं। मैं सबके लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। और भी बढ़ते जाओ और भी उनको प्रोत्साहन देते रहो, प्रभु के दास को हेल्प करते रहो। मैं बहुत आपकी मंडली के बारे में मैं प्रभु के दास के मुंह से बहुत बातें सुनी है। जब जरूर पड़ता है तो आपके घर से खाना भी उनके घर तक आ जाता है। हालेलुया। वचन में लिखा है अगर एक ठंडा प्याला पिलाओगे उनका दुगना आशीष प्रभु देगा। हालेलुया। आप तो पानी नहीं पिला रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। हालेलुया। जरूर प्रभु आशीष दे मुझे, आपके परिवार को, प्रभु के दास को, पूरी मंडली को। मैं सब बातों में प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। इतना। हालेलुया। मैं कभी कभी बड़ौदा जाया करता था और प्रभु भाई के साथ एक बार हमें जाना हुआ, तो उस समय करीबन रात को 1 बजे 2 बजे हम लोग बड़ौदा से वापस लौटे। जो परिवार थे जो प्रभु में मुझे बहुत प्रेम करते थे वो मदद करते थे। मेरे मकान का किराया और कुछ चीज़ों के लिए छोटी मोटी मदद करते थे, इसलिए मैं महीना में एक बार कभी कभी बड़ौदा जाया करता था। तो एक बार प्रभु भाई हमारे साथ आए थे और हम रात को करीबन 1 से 2 बजे के बीच में हम लोग घर पे आए। हमारे घर में चावल था और 1 चम्मच तेल, थोड़ी सी मिर्ची, हल्दी और नमक डालकर तपेली में डालकर थोड़ा गर्म किया और 1 लोटा पानी भरकर उसमें डालकर हिलाया और चावल में डालकर हम लोगों ने खाया। ये उन्होंने पहली बार अनुभव किया था, लेकिन मैं कम से कम 4 साल तक इसी तरह का खाना खाता था। हालेलुया। हालेलुया। हमें मकान किराए के लिए 1 महीना लगता था, 750 रुपये इकट्ठा करने के लिए 1 महीना लगता था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने 25 सालों में कलीसिया के ऐसे प्रेमी लोग दिए जो सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारे साथ खड़े रहते हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। हम एक और गवाही सुनेंगे। हमारी बहन जो हमें बहुत प्रेम करते हैं, उनके दिल में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, हर पल सेवा में लगी रहती है। प्रार्थनावादी वीर, प्रार्थना के वीर है, हमारे चर्च के खंबे हैं लोग। हालेलुया। सो इंदु बहन को तालियों के द्वारा स्वागत करेंगे। वो आएंगे और प्रभु की महिमा के लिए वो 2 शब्द बोलेंगे
जो उन्होंने अनुभव किया है कि सच में क्या हमने अच्छी सेवा की है, तो वो बताएंगे 2 शब्दों में और प्रभु की स्तुति करते हुए। ताली बजाए जोरदार, प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। आज का नया दिन परमेश्वर ने हम सभी को दिखलाया है, इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर ने हम भी बहुत दिनों से विश्वास में है। परमेश्वर ने हमें सब बातें, कैसे चलना, कैसे बैठना, कैसे उठना, कैसे प्रार्थना करना, कैसे आराधना करना। गड़ोदरा में हमारे दासी आए और उनको मैंने कहा इधर आओ और हमारे रूम पे आकर प्रार्थना करो। गड़ोदरा में बहुत सारे लोगों को हमने सुसमाचार दिया। हमारे दासी रात और दिन जब उनको हमने फ़ोन किया, बोला प्रार्थना करो, आओ, उन्होंने हमारे साथ और परमेश्वर की सेवा गड़ोदरा में अच्छे से किया। और आधी रात को भी जब हमने फ़ोन किया 3 बजे 4 बजे, कोई दुख आया, तकलीफ आया, संकट आया, उस समय भी उन्होंने इनकार नहीं किया। हम प्रभु की स्तुति करेंगे, महिमा करेंगे। हमारे घर से परमेश्वर की बहुत बड़ी बड़ी गवाही है कि ऐसी भयंकर बातें, टूटने जैसी, अलग होने जैसी, दुष्ट आत्मा की भरी हुई बातें भी शैतान ने हम पे अटैक किया। और उस समय भी उन्होंने पूरी रात बैठकर हमारे लिए दुआ किया। और भयंकर ऐसी दुष्ट आत्मा भी पीड़ित मुझे छू लिया था। तो मुझे ऐसा महसूस होता था कि उधर दासी गड़ोदरा में रात भर प्रार्थना कर रहे हैं और इधर दुष्ट आत्मा में सता रही है। उस समय मुझे महसूस होता था, मैं मेरे घर के लोगों को बोलती थी कि देखो सर और दासी उधर प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे जाना ही पड़ेगा। दुष्ट आत्मा इसे अंदर आकर मुझसे बात करती थी, पर परमेश्वर के दासी की दुआ और परमेश्वर की आशीष से मुझे बहुत छुटकारा मिला। मेरे घनश्याम बड़े बेटे को भी परमेश्वर ने छुटकारा दिया। मेरा एक बेटा विकलांग है, उसके लिए भी बहुत सारे 2025 में बार बीमार पड़ता था। उस समय भी दासी रात को 3 बजे 4 बजे 2 बजे जब भी फ़ोन करे हमारे लिए जागरूक रहते थे, प्रार्थना करते थे। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे गड़ोदरा की सेवकाई के लिए हमारे गड़ोदरा के लोगों का दासी का बहुत बड़ा परिश्रम है। गड़ोदरा की सेवकाई में बहुत सारे लोग आए और गए, बहुत लोगों को चंगाई मिला, छुटकारा मिला, बच्चे मिले और परमेश्वर ने कईयों को लाया सुसमाचार के जरिए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। हमारे दासी ने गड़ोदरा में भी हमारे घर पे ज़्यादा समय बिताया है, मैं बहुत करीब से उनको जानती हूँ। हमारे घर पे जब वो नए मिले तो सिस्टर बोलती है मैं दूध लाती हूँ बहन, आप चाय बनाओ। कभी शक्कर रहता था, कभी चाय पत्ती नहीं रहती थी, तो कभी सब्जी नहीं रहती थी। सिस्टर बोलती मैं आटा लाती, आप बनाओ और खिलाओ। हमारे घर पे दादाजी के साथ में ईश्वरी लोग भी आते थे। परमेश्वर हमको कभी खिचड़ी, कभी दाल चावल, ऐसा कुछ भी खिलाने के लिए हमको परमेश्वर मन देता था। हर दिन हम सब मिलकर परमेश्वर की सेवा करते थे, आराधना करते थे। गड़ोदरा के हर एक स्टार में, पूरे गड़ोदरा स्टार में हमने परमेश्वर का सुसमाचार दासी के साथ फैलाने में खुदावन बाप ने हमारी मदद किया। हमारे दासी ने कभी भी मना नहीं किया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और मेरे दासी का बहुत परिश्रम है, उनको परमेश्वर ने चुना और पसंद किया हमारे लिए और लोगों को बचाने के लिए, इसलिए मैं परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। हमारे मणि भाई है, वो आएंगे और प्रभु की महिमा के लिए उनके साथ हमने बहुत वक्त बिताया, वो ही बताएंगे कि सच में मैं कैसा पास्टर हूँ। हालेलुया। वो जो बोलेंगे वही सच है। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। हालेलुया। जब प्रभु के दास का फोन आया कि हमारी सेवा के बारे में, और जब मैं स्थान पे आया तब किस रीति से सेवा की है, किस परिस्थिति में सेवा की है, उसके बारे में आप गवाही दे तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा। हालेलुया। मैं प्रभु को धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं अपने जीवन के बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। क्योंकि जब स्थान में मैं आया, उस स्थान में, उस समय पे मैं केवल एक मसीह परिवार का व्यक्ति था, लेकिन मसीह पे विश्वास करने वाला नहीं था। हालेलुया। और केवल ये कि मैं एक मसीह परिवार का व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि मैं व्यसन में, हर एक बात में नहीं था। और आज यहाँ जो मैं खड़ा हूँ, प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु के दास के द्वारा हमें प्रोत्साहन मिला, शिक्षा मिला, और प्रभु में कैसे बढ़ना है, मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। उनकी सेवा के बारे में प्रभु भाई ने भी बताया, लेकिन कई सारी ऐसी बातें हैं आप लोग शायद नहीं जानते होंगे। जब वो बड़ौदा को छोड़ के यहाँ सेवा के लिए आए, उस समय पे उनकी परिस्थिति
ऐसी नहीं थी कि उनको रूम भी मिले, कोई रूम भी दे, और रूम के किराया के लिए दूर डिपॉजिट के लिए भी पैसे नहीं थे। ऐसी परिस्थिति में वो उस समय में आए, और सेवा के लिए उस समय पे उनके पास साइकिल भी नहीं था। वो पैदल जा के विश्वासियों को, कहाँ कहाँ लोग हैं, कहाँ कहाँ प्रभु को जानने वाले लोग हैं, मसीह परिवार है, वो जाते हैं कि नहीं जाते हैं, लेकिन उनका एक ही कार्य था कि प्रभु ने मुझे भेजा है, उसके कार्यों को मैं रात हो या दिन हो या कोई भी परिस्थिति हो मैं पूरा करूंगा। और प्रभु ने उनको सहायता दी। ऐसा भी समय आया, प्रभु के दास ने मुझे एक बार बताया कि एक बार वडोदरा के 4 रास्ते पे मेरा चप्पल टूट गया था। चप्पल टूट गया था और वो चप्पल जुड़ भी नहीं सकता था, लेकिन साइड में प्रभु के दास ने देखा तो दूसरा किसी का चप्पल पड़ा था, वो चप्पल लेके उसने अपने पैरों में डाला और उपयोग किया। मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ, भले हम, प्रभु भाई ने जैसे कहा कि हम भले आज कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हैं, लेकिन हम आत्मिक रीति से आत्मा में प्रभु के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं और प्रार्थना में है। भले हम यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन हर समय जब मेरे घुटने टिकते हैं, मैं हर एक विश्वासी दास दासियों सुवार्थिकों के लिए, प्रभु के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। समय बढ़ते गया, महंगाई बढ़ती गई। प्रभु की सेवा के लिए प्रभु को दास को पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन फिर भी उनकी जरूरियातों को छोड़ के उसने दूसरों के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। कोई व्यक्ति ने ये कहा कि मेरे घर में खाना नहीं है, अपने घर में फेंक नहीं, वो नहीं देखा और अपने हाथों को बढ़ाया और उस परिवार को मदद की है। कई विधवा बहनों के लिए कपड़े के लिए व्यवस्था की। बहुत जगह पे हम लोग गाड़ी और हर गाड़ी लेके कई जगह पे हमने सेवा की, और प्रभु को दास को मैं धन्यवाद देता हूँ। जब भी हम संगति में इकट्ठे होते थे, वो हमें वचन सिखाते थे, प्रोत्साहन देते थे। और आज हम घर में है, कभी कभी याद आता है तो उस संगति को याद करते हैं। मैं परिवार को बोलता हूँ कि हम वो अपनी संगति को, आत्मिक संगति को याद करते हैं। प्रभु के दास हमें याद करते हैं कि नहीं, प्रभु जाने, लेकिन हम याद करते हैं, उस बातों को याद करते हैं। कभी कभी हमारा मन दुखित हो जाता है। वो संगति, वो प्रेम, वो एकता और वो भाईचारे की प्रीति, और हर परिस्थिति में प्रभु के दास के साथ सेवा में खड़े रहने के लिए कभी भी शायद मुझे, आपको शायद प्रभु का दास ही बताएगा, लेकिन कभी भी शायद मैंने कभी भी उनको सेवा के बारे में कभी ना नहीं बोला है। हर परिस्थिति में हम साथ में रहे। और बरेली में भी एक समय ऐसा था कि परिस्थितियों को ना देखते हुए प्रभु की सेवा के लिए उन्होंने कहा कि चलो हम पूरे बरेली में घूम घूम के सुसमाचार सुनाएंगे। हमने सब कलीसिया के लोगों से साथ मिलके उस परिस्थिति में भी गीत के द्वारा और प्रभु के दास ने सुसमाचार के द्वारा वहाँ बहुत सारे लोगों के बीच में प्रभु के वचन को प्रकट किया। और क्रिसमस के समय में भी रात हो, हम 3-3, 4-4 बजे उस समय पे रिक्शा का व्यवस्था नहीं था, गाड़ी का व्यवस्था नहीं था, लेकिन क्रिसमस के समय में भी हम 6 बजे से निकलते थे और रात में 3-4 बजे तक हम घूम घूम के गीत गाते थे और लोगों को सुसमाचार देते थे। और आगे की सेवा, ऐसा समय आया कि जब बच्चे भी घर में ऐसी परिस्थिति में रहते थे, तो प्रभु भाई के साथ हमने मिलकर प्रभु के दास और दासी को भी कितनी बार हमने बताया कि प्रभु की दासी को कहा कि साहब को अकेले सेवा में जाने दो और बच्चों को आप संभालो। बच्चे अभी बड़े हो रहे हैं, उनको देखभाल करने का नहीं, लेकिन वो बोले प्रभु ने हमें यहाँ सेवा करने के लिए भी ये भेजा है। हम कोई भी परिस्थिति हो, हम प्रभु की सेवा के लिए हम साथ में जाएंगे। और कितनी बार ऐसा समय आया कि तीनों बच्चों को रात के समय में किसी विश्वासी को तकलीफ है, समस्या है, तो उन्होंने अपने बच्चों को घर में बंद करके बाहर से ताला मार के, और वो रात में भी 2-3 बजे भी किसी ने बुलाया, उसको सेवा में गए हैं। मैं उस सारी बातों को याद करके प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूँ। भले हम आज संगति में नहीं है, लेकिन आत्मिक रीति से हम प्रभु में जुड़े हुए हैं, इसलिए हम धन्यवाद देता हूँ। आज स्थान में मैं खड़ा हूँ, वो उनका प्रेम, उनका मार्गदर्शन, उसकी अगुवाई, और उन्होंने जो हमें प्रोत्साहन दिया है और जो शिक्षा दी है, इस शिक्षा के स्थान में आज हम उस जड़ में बने हुए हैं। कितने ऐसे सारे लोग हैं,
शायद वो प्रभु को छोड़ के या कलीसिया छोड़ के चले गए होंगे, ने प्रभु को भी छोड़ दिया होगा, लेकिन उनकी शिक्षा के द्वारा उनके जो वचन सिखाने का कार्य था वो आज भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। और जो वचन जो हमारे हृदय में उनके द्वारा परमेश्वर ने बोया है, उस वचन के द्वारा आज भी हम विश्वास में दृढ़ और मजबूत है। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। सारी सेवा के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु के दास ने कई सालों के बाद भी इस स्थान में खड़े रहने के लिए मुझे अवसर दिया है, इसलिए मैं दिल से उनका आभारी हूँ और परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और आने वाले दिनों में इतने सालों से संगति नहीं हुआ, लेकिन कई सारी ऐसी मीटिंग होगी, हमको न्योता दिया जाएगा, तो हम प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि हम उस समय संगति में आएंगे और आपके साथ प्रभु की सेवा के लिए और भागीदार बनेंगे और प्रभु की महिमा साथ मिलकर करेंगे। यही मेरा आपको प्रोत्साहन है और प्रभु भी मुझे सहायता करे हर बातों में। यही मेरा धन्यवाद आपके साथ है। ताली बजाए विलास भाई के लिए। इस सिल्वर जुबली के मौके पर इसलिए मैं प्रभु के नाम को धन्यवाद करता हूँ, प्रभु की स्तुति करता हूँ। दास के सेवा क्या के बारे में मैं जितना बताऊं उतना समय कम पड़ेगा, क्योंकि दास ने जो सेवकाई इस 2001 से लेकर अब 2025 के इस समय तक जो दास ने सेवकाई की है, उस सेवकाई के लिए इतने परिश्रम और कठिन समय में उन्होंने जो अपना वक्त बच्चों के साथ में और उनके परिवार के साथ में रहते हुए और हर एक परिस्थिति में कैसे कैसे समय हम जब देखते थे तो हमें तो अचंभा लगता था, क्योंकि ऐसा मैंने तो मेरे जीवन में पहले पास्टर साहब देखे थे कि अपने बच्चों को इतने छोटी सी, जैसे 2 साल के 3 साल के आसाफ थे, आसाफ याफेत, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जिस चर्च में मैंने ज्वाइन किया तब मुझे लगता है कि आसाफ शायद 4 साल का होगा और याफेत कुछ 5 साढ़े 5 साल का होगा। तब से मैंने इस सेवकाई में ज्वाइन किया और उस समय से उन बच्चों को ताला मार के कई सारे सेवकाई में जाना और उन परिस्थितियों को, मेरे परिवार में भी कभी कभी रात को कई बार 10 बजे 11 बजे आते थे मीटिंग के लिए, 2 सुसमाचार सुनाने के लिए, परमेश्वर का वचन सिखाने के लिए। तो इन परिस्थितियों ने जो परमेश्वर के दास ने जो सेवकाई की है, हम तो देखकर मेरे परिवार वाले भी अचंभा करते थे कि सच में ऐसे दास को, हमारे पास शब्द नहीं है कहने के लिए कि इतनी कठिनाई से अपने बच्चों को रूम में बंद करके सेवकाई के लिए जाते हैं। मगर परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ, दास भले सेवकाई में जाते थे मगर उनको संभालने वाले परमेश्वर थे और हर परिस्थिति में परमेश्वर ने उनको संभाला है, उन बच्चों को, और इतना बड़ा किया। आज उनको देखने में भी आज गर्व महसूस होता है, क्योंकि हमारी छाती फूलती है। याफेत जैसे आज डॉक्टर बना है, हमको लगता है कि हमें सच में परमेश्वर ने अपने हाथों को बढ़ाते हुए उस बच्चों को हर समय आशीष देते हुए, हर परिस्थिति में परमेश्वर ने हर वस्तुओं को पढ़ाई लिखाई से और तकलीफों में, मुसीबतों में, संकटों में बच्चों को खड़ा किया है। मैं परमेश्वर के लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ। और दास की सेवकाई के लिए तो मैं बताऊँ इतना कम है। मनी भाई और प्रभु भाई ने बहुत सारी सेवकाई की साक्षी दी है और मैं तो बताने जाऊंगा तो समय पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इतने टूक समय में ही मैं पटा देता हूँ और साहिब के हाथ में माइक देते हुए मैं अपनी परमेश्वर के हुजूरी में रजा लेता हूँ। ये मेरी मम्मी है, बड़ी प्यारी मम्मी है। हालेलुया। मेरे बारे में, मेरे बच्चों के बारे में बहुत ध्यान देती है। वो दूर होने पर फोन करती है, अगर फोन हमने नहीं उठाया तो हमें डांटती है, क्यों, कहाँ गए थे, क्या कर रहे थे।
बच्चे कैसे हैं? हालेलुया। सो मेरी मम्मी के लिए मैं बहुत बहुत प्रभु का धन्यवाद करता हूं। वो प्रभु में है। हालेलुया। हमारा पूरा परिवार प्रभु में है, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। आइए हम आराधना में प्रवेश करेंगे। मेरी मम्मी के लिए एक ताली बजाएं कि उनको एक ऐसा बेटा दिया जो प्रभु की सेवा करता है। आमेन। हालेलुया। ओके।
जाए। पास्टर सुभाष मेरे अच्छे मित्र हैं, उनको भी मैं बुलाना चाहूंगा कि वो आए। हालेलुया, हालेलुया। पास्टर राजेश प्रार्थना करेंगे दान के लिए। स्तुति हो पास्टर सिलास के लिए और हमारे पास्टर के लिए। प्रभु का धन्यवाद। दोनों आए, जोरदार ताली बजाएं। अभी हम लोग एक वीडियो प्रेजेंटेशन बताने जा रहे हैं कि अभी तक में हमारे बीच में और सेवकाई कैसे हुई, क्या क्या चीज़ें हुई। सो आए हम इस वीडियो को शुरू करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की सेवकाई में जाएंगे। लिविंग वर्ड मिशन का अब तक का सफर। परमेश्वर की अनुग्रह और दया से लिविंग वर्ड मिशन की स्थापना पास्टर बाबू परमार और सिस्टर कमला परमार के द्वारा 8 मई 2001 को हुई। बाबू प्रमोशन में अगुवाई की। विश्वास और आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर के दास ने इस इकाई का आरंभ किया। सन 2001 से सेवकाई की शुरुआत एक छोटे से बीज के रूप में हुई। सबसे पहला जिसे परमेश्वर के दास, उनकी पत्नी और उनके 2 पुत्रों के द्वारा दिया गया। प्रभु ने उस छोटे से बीज को आशीषित किया और उसी से इस सेवकाई की नींव रखी गई। सेवकाई के प्रारंभ से किसी प्रकार का बाहरी सहयोग नहीं लिया गया, परंतु प्रभु की दया और सभी विश्वासी भाइयों बहनों की सहायता, सहयोग और प्रार्थनाओं के द्वारा यह सेवकाई निरंतर बढ़ती गई। प्रभु ने उन्हें 2 सुंदर पुत्रों यापेत और आसफ से आशीषित किया। बाद में 13 मार्च 2003 को प्रभु ने उन्हें एक प्यारी बेटी त्रिसा से भी आशीषित किया। वह भी प्रभु की सेवा में सहभागी थी, विशेषकर गीत गाने और अन्य सेवाओं में। सेवकाई की शुरुआत कड़ोदरा के मणिनगर सोसाइटी से हुई। आरंभिक दिनों में बहुत कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करना पड़ा। कई बार परिवार को बिना भोजन और अनेक तकलीफों के साथ दिन बिताने पड़े। घर का किराया चुकाना भी कठिन हो जाता था और साथ ही बच्चों की शिक्षा की जिम्मेदारी भी थी। फिर भी उन्होंने विश्वास, आशा और परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के भार के साथ सेवा जारी रखी। परमेश्वर ने समय समय पर सहायता करने वालों को खड़ा किया। कुछ शुभ चिंतक भी प्रभु की सेवा में उनके साथ जुड़े। धीरे धीरे लोग प्रभु में जुड़ने लगे और विश्वासियों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चों की शिक्षा के लिए भी प्रभु ने मार्ग खोला। स्कूल के प्रिंसिपल ने उनकी पढ़ाई में सहायता की। सेवकाई के दौरान परमेश्वर के दास और उनके परिवार को बहुत से विरोध और सताव का सामना करना पड़ा, परंतु वे दृढ़ता से सेवा में बने रहे। समय के साथ सेवकाई का विस्तार हुआ और प्रभु ने विभिन्न क्षेत्रों में सेवा करने के अवसर प्रदान किए। 16 दिसंबर 2006 को प्रभु ने मेडिकल कैंप के कार्य के लिए मार्ग खोला। इसके अतिरिक्त विधवाओं के बीच सेवा करने की भी शुरुआत की गई और आज भी यह सेवकाई पास्टर परमार और उनके परिवार के द्वारा निरंतर जारी है। साथ ही बच्चों के बीच सेवा और अन्य अनेक कार्यों में भी प्रभु ने मार्ग प्रशस्त किया। प्रभु की दया से कलीसिया के साथ मिलकर कन्वेंशन आयोजित करने के लिए भी परमेश्वर ने मार्ग खोले। प्रभु के दास की बेटी ट्रीसा का सेवकाई में महत्वपूर्ण सहयोग रहा और वह सदैव प्रभु के कार्य में आगे रहती थी। 8 मार्च 2018 को कुछ कारणवश उसका देहांत हो गया। यह परिवार के लिए अत्यंत दुखद समय था, परंतु उस कठिन घड़ी में भी परमेश्वर के दास और उनका परिवार विश्वास में स्थिर रहे। कलीसिया के सभी विश्वासियों ने प्रार्थना और अन्य प्रकार से सहायता कर उनका साथ दिया। परमेश्वर के दास और उनका परिवार दर्शन के साथ आगे बढ़ते रहे और प्रभु ने हर एक परिस्थिति में उन्हें संभाला। प्रभु के दास के बड़े पुत्र को मेडिकल की पढ़ाई के लिए यूक्रेन जाना पड़ा, जहां प्रभु ने उनके लिए मार्ग खोला। उनकी पढ़ाई के चौथे वर्ष में 18 सितंबर 2021 को उनका गंभीर दुर्घटना एक्सीडेंट हुआ और वे कोमा में चले गए। डॉक्टरों ने कहा कि उनके कोमा से बाहर आने की संभावना बहुत कम है। उस समय कलीसिया के सभी लोग एक साथ आए और सबने मिलकर प्रार्थना की। प्रभु के दास और उनके परिवार को भी सबने हौसला दिया। प्रभु ने सभी की प्रार्थनाओं का उत्तर दिया।
और केवल 3 दिनों के भीतर उनका पुत्र कोमा से बाहर आ गया। कुछ समय बाद उन्हें यूक्रेन से वापस बुला लिया गया। इस प्रकार प्रभु ने उनके बड़े पुत्र का जीवन बचाया और उनकी आगे की पढ़ाई भारत में पूरी हुई। आज वे परमेश्वर की दया से एक डॉक्टर हैं। साथ ही उनके छोटे पुत्र को भी परमेश्वर की बुलाहट ने मार्ग दिखाया और वह वर्तमान में बाइबल कॉलेज में प्रभु के वचन का अध्ययन कर रहा है। इस प्रकार परमेश्वर ने पूरे परिवार को जिस दर्शन के साथ इस भूमि में भेजा था, उसमें वह सदा विश्वास योग्य सिद्ध हुआ है। आज इस सेवकाई के 25 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। परमेश्वर की दया अब तक बनी रही है और आज इस दर्शन के द्वारा परमेश्वर की कलीसिया में बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और इस कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। अंत में हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जिसने हर परिस्थिति में अपनी विश्वास योग्यता प्रकट की और इस सेवकाई को अपनी महिमा के लिए बढ़ाया। ये इस बात की गवाही है कि परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। उसने अपने कार्यों को हमारे जीवन में किया है। कठिन परिस्थिति आई है, बहुत दुख, बहुत कष्ट आए हैं, पर हमने हमारे बुलाहट के बारे में और सेवकाई के बारे में कभी पीछे हट नहीं की, बल्कि हम आगे बढ़ते गए। आपने जितना वीडियो में देखा है उससे कहीं ज्यादा हमारे पास हमारे जीवन की घटनाएं, समस्याएं, विपरीत परिस्थितियां, मुश्किलों के बारे में लिखा है। मैं और मेरी पत्नी हमेशा साथ रहे। मुझे प्रभु ने एक अच्छी पत्नी दी है कि वो सेवा में सदा मेरे साथ रहती है। हम कई बार दूर दूर तक गए सेवा में। वो हमेशा यही कहती थी, अगर मैं खर्च करने के लिए कहूं, वो कहती थी हमें आगे किसी को मदद करने के लिए पैसा बचाना चाहिए। किसी विधवा के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी दुखी के लिए वो हमेशा अपना हाथ बढ़ाती है। मेरे दोनों बेटों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। जब मैं कड़ोदरा में पहली बार आया और मेरे बेटे याफेत को स्कूल में पढ़ने के लिए रखने का सोचा, तब हमारे पास पैसे नहीं थे। हम सोच रहे थे कहां पढ़ाएं, पर प्रभु का धन्यवाद करते हैं जी प्रकाश राव के लिए, जो पहली मुलाकात में मुझे प्रभु के दास के रूप में ग्रहण किया और मेरे तीनों बच्चों को पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत अच्छी सी मदद की। वो खुद फीस देते थे और मेरे बच्चे जाकर काउंटर में भरते थे। हालेलुया। हमने जो सोचा कि हम कैसे पढ़ाएंगे, उससे कहीं ज्यादा परमेश्वर ने हमारे लिए सोच के रखा था। हमारे बच्चों को पढ़ाने के लिए हर जरूरत को परमेश्वर ने पूरा किया। कभी कभी हम सेवा के कारण दूर दूर चले जाते थे। प्रिंसिपल खुद अपने स्कूटर पर मेरे बच्चों को घर छोड़ने आते थे। कभी कभी वो पूरा दिन उनके साथ बैठे रहते थे। हर बार उन्होंने हमारी मदद की है। इसलिए लिटिल फ्लावर स्कूल के प्रिंसिपल, उनके परिवार के लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। और सभी विश्वासी, हमारे पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे हमेशा हमारे साथ रहे। भोजन से लेकर कपड़े, हमारे आने जाने के खर्च के लिए और सेवकाई के हर क्षेत्र के लिए हर विश्वासी ने मदद की है। हालेलुया,
हमने जो बोला उसको कभी नीचे नहीं गिरने दिया। आपने प्रभु के दास की इज्जत रखी, मान रखा। इस सब बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आपने हमारे साथ खड़े होकर बड़ी बड़ी सेवकाई में हाथ बढ़ाया। अनाथों को मदद करने के लिए, विधवाओं को मदद करने के लिए आपने हाथ बढ़ाया। अनाथ बच्चों को बड़ा करके उनकी शादी करने के लिए आपने हाथ बढ़ाया। जिन परिवारों को हमने हमारी बेटियों का और उन बच्चों का जिम्मेदारी सौंपा, उन्होंने उस बेटियों का उनका जिम्मेदारी अच्छे से निभाया और शादी होने तक आपने मदद किया। सब बात के लिए धन्यवाद। हम आपके प्रेम, मदद और हमारे साथ सेवकाई में कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। हमारे पूरे परिवार के साथ दुख में, जैसे हमारी ट्रीसा के बारे में बताया, रात भर कलीसिया हॉस्पिटल में, रात भर कलीसिया चर्च में, पूरा रात दिन खाए पिए बिना प्रार्थना में लगी रही। या फिर के एक्सीडेंट में 40 दिन उपवास और प्रार्थना में बहुत आंसू बहा बहा कर प्रार्थनाएं की। शायद इतना प्यार किसी पास्टर को नहीं होगा, इतना प्यार आप लोगों ने दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। सबके लिए धन्यवाद। फिर एक बार मैं किसी का नाम नहीं ले पाया या किसी के बारे में बोल नहीं पाया, क्षमा चाहता हूं, पर आप सबके प्रति बहुत प्यार है, सबके प्रति। इस सेवकाई के लिए जिसने 1 रुपया भी मदद किया हो, वो आशीष पाए बिना नहीं रहेगा। ये विश्वास की सेवा है और इस सेवकाई में आपका सहयोग चाहते हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आपके प्यार के लिए, मदद के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। कि हम जोरदार ताली बजा के उसके नाम की धन्यवाद। हालेलुया। वो हम सभी को संभालता अपनी बाहों में लिए। हालेलुया। वो हम पर अपनी नजर को रखता है। कुछ शब्द हम डॉक्टर जाफिद से सुनेंगे और उसके बाद हम आगे की सेवकाई में जाएंगे। आमीन। जो गवाही लोगों ने दी है, हालेलुया। आपने ये देखा, एक वीडियो भी देखा, आपने देखा, सब कुछ देखा, पर मुझे ऐसा लगता है जो परमेश्वर बुलाने वाला है वो चुनता है, चुनकर बुलाता है और वो उसके सेवकाई में उसको उपयोग करता है। हालेलुया, हालेलुया।
पिछले 25 साल से। ओ माय गॉड, ऐसी सारी परिस्थितियों में से हम बाहर निकले हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने ऐसे हमें उठाया, ऐसे। मैं उस सारी बातों का परमेश्वर को इतना धन्यवाद देता हूँ। इसलिए मैं बोलता हूँ पूरे कड़ोदरा में ब्लेस्ड फैमिली है हमारा, क्योंकि हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, और जो हमें भेजने वाला है सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हमारा भरोसा है। इसीलिए परमेश्वर ने एक ही चुटकी में हमें कहां से कहां लेकर आया है। मैं इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं आपको छोटी सी बातें बताना चाहता हूं। मेरे ट्रैवलिंग के बारे में आपने देखा कि मैं यहाँ से वहाँ जाना, मेडिसिन की स्टडीज़ के लिए मैं गया, मैंने मेडिसिन की स्टडीज़ भी की। एक्सीडेंट हुआ, कोमा में चला गया। हालेलुया। वहाँ के लोग बोलते हैं ये 6 महीना 1 साल तक पता नहीं उठेगा भी कि नहीं उठेगा। तीसरे दिन में उठाने वाले परमेश्वर पर हम भरोसा करते हैं। हालेलुया। यहाँ से मेरे पेरेंट्स को वहाँ जाने के लिए वीज़ा नहीं दिया था। हालेलुया। कोई नहीं था वहाँ पे संभालने वाला, देखने वाला। हाँ, जब छोटा सा कुछ भी हो जाता तो लोग दौड़ के चले जाते हैं हॉस्पिटल में, मैं वहाँ पे अकेला था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरी लाठी बना, मुझे उसने उठाया, मुझे उसने चलाया और यहाँ तक लेकर आया। हालेलुया। 25 साल में बहुत सारी घटनाएं हमारे जीवन में हुई, पर हमने परमेश्वर के पीछे चलने के लिए और भरोसा करने के लिए हमने उस जगह को छोड़ा नहीं। हम परमेश्वर पर भरोसा रखते गए। आज के लोग छोटी सी तकलीफ में परमेश्वर पर भरोसा छोड़ देते हैं। सोचे इस बात को, उनका बड़ा बेटा, जवान बेटा जो वहाँ पे मेडिसिन की स्टडीज कर रहा है, बेहाल पड़ा है और यहाँ से कोई मदद नहीं कर सकता। आपने एक वीडियो देखा, प्रोजेक्ट किया होगा, वहाँ मेरे पिताजी और मेरे माता और मेरे पास्टर और सिस्टर, मेरा भाई और कलीसिया मिलके दुआ कर रही थी, और उसी दुआ को परमेश्वर ने सुना और मैं उठ गया। हालेलुया, हालेलुया। लोगों को लगेगा ये बहुत इम्पॉसिबल है, पर हम जानते हैं बाइबल में ये लिखा है, जो लोगों के लिए असंभव है समझो कि मेरे लिए वो संभव है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं जानता हूँ 2001 से जितने भी लोग परमेश्वर की सेवकाई में जुड़े, उन सभी का पूरा 100% इस सेवकाई को बढ़ाने के लिए समर्पण था, और वो आज तक जारी है। हालेलुया। हमारे साथ है नहीं है मतलब नहीं है, प्रार्थना में हमारे साथ है, इसलिए मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं इतना कॉन्फिडेंट इसलिए हूँ क्योंकि हमारी चर्च की फैमिली बहुत बड़ी है, और उनकी प्रार्थनाओं से आज मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि हम कहीं भी जाएं, जो हमें लगा कि ये काम असंभव है, हमें पता है कि हम प्रार्थना करेंगे, हमारी कलीसिया प्रार्थना करेगी, मतलब परमेश्वर उसको संभव में परिवर्तित करेगा ही करेगा, उसको करना पड़ेगा। हालेलुया। जो मौत और जिंदगी की उस लाइन से उस बेटे को उठा सकता है और उसे पूरा डॉक्टर की स्टडी करवा सकता है, वो तो खाली वही परमेश्वर ही हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आशा करता हूँ आने वाले दिनों में परमेश्वर कड़ोदरा की इस भूमि को बदलेगा। हालेलुया। कड़ोदरा की इस जगह को परमेश्वर बदलेगा, और उसको बदलने के लिए परमेश्वर ने इस चर्च को रखा है, और वो चर्च हमेशा कड़ोदरा की लोगों के लिए हमेशा प्रार्थना में उनको याद करता है। हालेलुया। लगता है बहुत बहुत मेहनत लगी है। ओह माय गॉड। फटे कपड़े, फटे जूते, जूते में से आगे उंगली निकलता था, अंगूठा बाहर निकलता था। ओह माय गॉड। फटे कपड़े को सिल के पहनना, 10th स्टैंडर्ड तक किसी और के जो किसी ने कपड़े दिए हैं वो पहनना, बहुत सारी
कठिनाइयों से हम निकले हैं, पर परमेश्वर ने उस सारी कठिनाइयों में से हमें बाहर निकाला है। परमेश्वर सही में फेथफुल है, जो उसके सन्मुख जो विश्वास से चलता है और उसके साथ में पूरा फेथफुलनेस के साथ में चलता है। हालेलुया। आपने सुना कि हमें घर में ताला मार के जाते थे जब हम छोटे बच्चे थे। 5 साल के बच्चे को यार कौन घर में ताला मार के जाएगा? 10 साल का बच्चे को कौन घर पे ताला मार के जाएगा? कोई नहीं करता, और करता भी होगा तो उनका जो पार्टनर होता है वो घर पे होता है और उनकी देखभाल करने में रहता है। मेरे पेरेंट्स इतने डेडिकेटेड हैं परमेश्वर की सेवकाई को बढ़ाने के लिए। कभी उन्होंने प्यास नहीं देखी, मतलब उन्हें प्यास लगी, कभी पानी नहीं पूछा। उन्होंने गर्मी नहीं देखी, उन्होंने बारिश नहीं देखी, उन्होंने भूख नहीं देखी, और हमें बड़ा किया है। परमेश्वर की कलीसिया को बढ़ाने का एक ही मकसद था उनका, और उन्होंने वो पूरा किया पूरे 25 साल से। कभी बैठे नहीं है, मैंने ये देखा है। मैं उनका बड़ा लड़का बोल रहा हूँ, मैंने देखा है कि मेरे पापा और मम्मी कितनी मेहनत करते हैं लोगों को समझाने के लिए। लोगों के पास जाते हैं, उनकी घर की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनकी सारी बातों को सॉल्व करते हैं। सभी बातों के लिए मैं परमेश्वर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने इतनी अच्छी बुद्धि और इतना अच्छा ज्ञान मेरी फैमिली को दिया है कि वो सारे लोगों को ये बता पाते हैं, ये समझा पाते हैं। भरोसा खाली प्रभु यीशु मसीह पर करना, सारी बातों का हल परमेश्वर आपको दे देगा। और ये बातें मैंने मेरे जीवन में महसूस की हैं। जो बातें लोगों के लिए असंभव है, वो बातें मेरे प्रभु के लिए संभव है। हालेलुया, हालेलुया। कोमा के बाद मैं आपके सन्मुख खड़ा हूँ तंदुरुस्ती के साथ। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो आइए पास्टर आसाफ के लिए जोरदार ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, हालेलुया। और आए हम ज़्यादा समय ना गवाते हुए हम अपने अपने पवित्र शास्त्र को खोलेंगे और मेरे साथ निकालेंगे पहला समूएल उसका 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत को पढ़ेंगे। हाँ, मेरे लिए भाई आकाश पढ़ेंगे पहला समूएल 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। पहला समूएल 7वां अध्याय और उसकी 12वीं आयत। तब समूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और सेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। छोटी सी प्रार्थना करेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। पिता, हम तेरे वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा हमसे बात कर और हम आशीष पाने पाए। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह तेरे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। सो यहाँ पे हर एक चीज का जो कंक्लूजन है, जो सारांश ये है कि परमेश्वर यहोवा एबेनेजर क्या है, जो अभी तक हमारे साथ रहा। हालेलुया। सिर्फ मेरे साथ नहीं या सिर्फ प्रभु के दास के साथ नहीं, उनके परिवार के साथ नहीं, लेकिन हम सब के साथ। हालेलुया, हालेलुया। जब कभी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक ही चीज कहते हैं कि ये हमारी सेवकाई नहीं है, ये हम सब की सेवकाई है। हालेलुया, हालेलुया। यदि हम प्रभु को समर्पित होके इस भूमि पे नहीं आते तो शायद हम आप जैसे प्यारे लोगों को नहीं मिल पाते। हालेलुया। और जब प्रभु ने हमें मिलाया है और आप सबके जीवन में एक गवाही है कि प्रभु ने हमें कैसे उपयोग किया कि हम आपकी मदद कर सके। हालेलुया। और आपको कैसे उपयोग किया कि आप और लोगों को मदद कर सके। प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर यहोवा एबेनेजर, जो अभी तक साथ रहा, जो साथ है और जो आने वाले दिनों में भी साथ रहेगा। वो सिर्फ ना मेरे साथ
ना सिर्फ प्रभु के दास के परिवार के साथ, लेकिन हम सब के साथ रहने वाला परमेश्वर ही हो। हालेलुया, हालेलुया। अब यदि हमने दुख उठाया तो हमने अकेले नहीं, आप लोगों ने हमारे साथ दुख उठाया। हालेलुया, हालेलुया। और हम सब ने दुख उठाया तो हमने एक दूसरों के लिए नहीं, किसके लिए दुख उठाया? किसके लिए दुख उठाया? और वचन कहता है कि जो उसके लिए दुख उठाएगा वो प्रतिफल पाए बिना न रहेगा। हालेलुया। ना इस पृथ्वी पर और ना स्वर्ग में वो प्रतिफल पाए बिना नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्रियो, हर एक चीज को मैं आप सबके सामने रख के सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सब में हम परमेश्वर की दया, उसका हाथ हम देखते हैं कि शुरुआत से लेकर अभी तक परमेश्वर कैसे हमारे साथ कायम रहा, अभी तक रहा, आगे भी रहेगा। अब सब जो हमारे साथ है, अब हमारे साथ ऐसा नहीं, अब परमेश्वर यहोवा को हम सभी देख के चले, उसकी महिमा करें, उसके लिए आगे बढ़े। वो हमें बना रहा है, एक ईंट पे ईंट रखी जाती है वैसे वो हम सबको बना रहा है, हमको खड़ा कर रहा है उसकी महिमा के लिए, और हम उसके लिए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, हालेलुया। इस छोटे से वचन के द्वारा प्रभु आप सबको आशीष करे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सामर्थी प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे दास के जरिए तूने हमें ये बताया, यहां तक तूने हमारी सहायता की है और आगे भी तू अगुवाई करेगा। तेरे पवित्र वचन हमारे जीवन के लिए मार्ग तैयार करते हैं। 2025 हमारे लिए तकलीफ से भरा था, लेकिन 2026 में तूने हमें नई आशा दी है, आनंद और खुशियां तूने दी है कि अब हम आगे बढ़ते हुए हजारों लाखों लोगों तक तेरे प्रेम को प्रकट करें। तेरा धन्यवाद प्रभु, कलीसिया के लिए धन्यवाद प्रभु, तेरे दासों के लिए धन्यवाद जो इस सेवकाई में हमारे साथ आज हिस्सा बने हैं। सभी को आशीष कर, सबको तेरे नाम से आशीष दे दे, पवित्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सब बोले आमीन, आमीन।